लद्दाख से एक अहम टीम नेशनल लेवल पे फुटसल टूर्नामेंट में भाग लेने जा रहे हैं, हिस्सा लेने जा रहे हैं, जिसको ऑर्गेनाइज ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कर रहे हैं। हमारे असगर साहब हैं सलीम स्पोर्ट्स क्लब के ओनर। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया हमें। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से था कि हम उनसे काफ़ी इतना सपोर्ट नहीं मिला। ठीक है, बाकी तो गवर्नमेंट की तरफ से तो इनको को हम गए थे सीसी साहब के पास, डीसी साहब के पास। इनके पास कोई स्पोर्ट्स के लिए फंड्स अवेलेबल होता ही नहीं। गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं। आप जानते हैं फुटबॉल एक ऐसा गेम है जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ के साथ साथ दुनिया भर में बहुत मशहूर हैं। करगिल लद्दाख से रेलोना फुटबॉल क्लब पिछले कई सालों से अपना लोहा मनवा रहे हैं, लद्दाख लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी। और लद्दाख के सभी बड़े जो फुटबॉल चैम्पियनशिप्स हैं उनका चैम्पियन भी बना है। लक्ष्य जैसे टूर्नामेंट्स का चैम्पियन बना है, स्टेट फुटसल टूर्नामेंट का चैम्पियन बनने के बाद अब नेशनल लेवल पे जो फुटसल टूर्नामेंट हैं उसमें भाग लेने के लिए करगिल लद्दाख से वाहिद टीम रेलोना फुटबॉल क्लब आज नेशनल लेवल पे जो फुटसल टूर्नामेंट है, जो मुख्तलिफ स्टेट्स से भी टीम आएंगे, उसमें शिरकत कर रहे हैं। तो इस साल के टूर्नामेंट के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और टीम्स काफ़ी तैयार भी किया है। तो यही कहना चाहूँगा कि तो हम या वहाँ पर जाके काफ़ी अच्छा शो मतलब गेम दिखाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। ख़ासकर जो नेशनल लेवल पे फुटसल टूर्नामेंट में आप हिस्सा लेने जा रहे हैं, तो ये क्या पहली बार आप लोग जा रहे हैं? अच्छा सर, तो इस टूर्नामेंट के लिए हम पहली बार जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पहले फुटसल डिस्ट्रिक्ट लीग खेला था, फिर वहाँ से क्वालिफाई करके हम स्टेट के लिए क्वालिफाई हुए, फिर वहाँ से हमने चैम्पियन का खिताब पाके हम यहाँ पर इस चीज़ के लिए क्वालिफाई हो गए हैं सर। तो ओवरऑल क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह की सपोर्ट आप लोगों को, ख़ासकर आप एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और लोगों की तरफ से किस तरह के सपोर्ट मिल रहे हैं? तो सपोर्ट के हिसाब से तो जैसे कि हमारे असगर साहब हैं सलीम स्पोर्ट्स क्लब के ओनर, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया हमें ट्रैवल्स और एकोमोडेशन वगैरह में। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से था कि हम उनके पास गए थे, काफ़ी बार गए थे, तो मतलब उनसे काफ़ी इतना सपोर्ट नहीं मिला कि जितना एक्सपेक्टेड था। तो देखते हैं कि आगे वो इन चीज़ों में थोड़ा और इम्पोर्टेंस दे और इन चीज़ों को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जिस टूर्नामेंट जो फुटसल टूर्नामेंट में आप हिस्सा ले रहे हैं उसमें अगर आप लोगों का परफॉर्मेंस बेहतर रहता है और बड़े मैच आप जीतते हैं, तो क्वालिफाई होते हैं, तो आगे किस तरह की प्लेटफॉर्म्स आप लोगों के मुहैया होगा? तो अगर इसमें काफ़ी अच्छा हमारा परफॉर्मेंस रहा तो अगर फाइनलिस्ट भी रहते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो पॉसिबल इतना पॉसिबल नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि मतलब ऐसा कुछ हो। तो अगर वैसा होता है तो हमें इतना मतलब एक नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पर भी हम जा सकते हैं, इतना हम कह सकते हैं सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। रेलोना फुटबॉल क्लब के जो कैप्टन है हमारे साथ बात कर रहे थे। उनका कहना है कि जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स की कमी है, लेकिन सलीम स्पोर्ट्स जो क्लब हैं बरू में, उनकी तरफ से इन्हें फुल स्पॉन्सर किया है और सलीम इंटरप्राइजेज़ की तरफ से भी पूरी तरह से स्पॉन्सर किया है। असगर साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सर, क्यों लगा कि आपको कि इस टीम को सपोर्ट करना चाहिए, इनको स्पॉन्सर करना चाहिए, और क्या क्षमता दिखता है आपको हमारे युवाओं में? इसाक साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप यहाँ पे इन बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए आया। ठीक है, बाकी तो गवर्नमेंट की तरफ से तो इनको को हम गए थे सीसी साहब के पास, डीसी साहब के पास। इनके पास कोई स्पोर्ट्स के लिए फंड्स अवेलेबल होता ही नहीं। और हमने इनसे रिक्वेस्ट भी किया आगे के लिए इनको स्पोर्ट्स का कोई आप हेड बना के उसमें कम से कम रुपया 40-50 लाख तक इनके लिए रखे। खाली ये फुटबॉल ही नहीं, इसमें क्रिकेट है, आइस हॉकी है, सब कुछ है। इनमें हमारे बच्चे आगे जा रहे हैं। तो इन बच्चों को मैंने यहाँ पे ग्राउंड भी इनके लिए फ्री रखा है। ठीक है, इनके लिए आगे के लिए जाने के लिए जितना मेरे से हो सका मैंने इनके लिए हेल्प किया है। अब हम आगे चाहते हैं, क्योंकि ये जो गेम है एक्सपेंसिव है, बड़ा एक्सपेंसिव है। इसमें इनको रुपया 4-5 लाख तो अभी खर्च आएंगे। अभी आगे जाएंगे तो समझो आपको लाखों में आना है ना। तो इसके लिए इनको चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ हेल्प हो, तभी ये आगे जा पाएंगे। नहीं तो अभी आप देखें करगिल में कम से कम फुटसाल का ग्राउंड का टेंडर हुआ है कम से कम 6-7। तो फुटसाल ये ग्राउंड बनाने का फ़ायदा क्या है जब तक बच्चों को सपोर्ट नहीं मिलता? वहाँ से जो बच्चे आगे जाते हैं उनको सपोर्ट नहीं मिलता, और ये है भी एक्सपेंसिव है। अगर चलो स्टेट लेवल पे या लद्दाख यूटी में होते तो ये अपने खर्चे पे भी जा सकते हैं। आगे जाना मतलब मुश्किल है।
सब स्टूडेंट और अनएम्प्लॉयड है तो बड़ा मुश्किल होता है। सर पर्सनल लेवल पे आपने आरएलसी को सपोर्ट किया है जो युवाओं का क्षमता देख के। आपकी तरह बहुत सारे और भी लोग होंगे, होटलियर्स होंगे, आपका एंटरप्रेन्योर्स होंगे, तो उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे खासकर करके लद्दाख के? उनसे यही कहना चाहता हूँ, देखो ना, हर किसी चीज़ में ये सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन हमारे कारगिल में एक चीज़ है, ये स्पोर्ट्स के लिए कोई ख़ास अहमियत नहीं दे रहे हैं। ये समझते हैं बेकार है, बच्चे बेकार हो जाते हैं, खाली पढ़ना चाहिए। पढ़ते तो हर कोई पढ़ते हैं, इसमें क्या है, मगर बच्चों को खेल के लिए अलग से कुछ होना चाहता है। जिस तरह लेह में आप देखें होटलर कितने स्पोर्ट्स करते हैं, इनका अपना एक ये होते हैं, क्लब होते हैं। यहाँ पे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। अब थोड़ा देखो आहिस्ते आहिस्ते ये सब होना चाहिए था, अभी हुआ नहीं है, मगर इंशाल्लाह होगा। इससे आगे सब अपने अपने क्लब के लिए सपोर्ट्स करेंगे, ठीक है, फाइनेंशियल ये होंगे तो वो कर लेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आरएलसी नेशनल लेवल पे करगिल लद्दाख से एक अहम टीम नेशनल लेवल पे फुटसल टूर्नामेंट में भाग लेने जा रहे हैं, हिस्सा लेने जा रहे हैं, जिसको ऑर्गेनाइज ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कर रहे हैं। और आपको अगर क्रिकेट के ज़ुबान में कहें तो रणजी ट्रॉफी जैसे एक मेगा टूर्नामेंट में हिस्सा लेने जा रहे हैं और लद्दाख को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। करगिल का नाम एक बार फिर नेशनल लेवल पे रोशन करने जा रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को, लोगों को आगे आके इस तरह की टीम्स का, युवाओं का स्पोर्ट्स के मैदान में भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़।